दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। मार्केट के अंदर जो अभी सिचुएशन हुई है उसके हिसाब से क्या करना सही होगा उसके ऊपर बातचीत की है। फर्स्ट वीडियो में आईटी सेक्टर के ऊपर डिटेल में चर्चा की है, स्टॉक्स के टेक्निकल्स के साथ में, फंडामेंटल्स के साथ में। इस वीडियो के अंदर आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। अब दोस्तों यूएस के बाजार पे आते हैं और डाउ जोन्स को देखते हैं। 190 पॉइंट्स नीचे है। नेस्डेक को देखने चलो तो यहाँ पे 271 पॉइंट्स की तेज यानी 1% के साथ में ये ऊपर है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ है क्योंकि इंटेल के रिजल्ट अच्छे हैं। इंटेल का स्टॉक 28% ऊपर है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करें तो 90% स्टॉक ऊपर जा चुका है। यूएस की कंपनीज में सर्किट नॉर्मली होता नहीं है। स्टॉक 50-60% भी गिर सकते हैं एक दिन में और 50-60% बढ़ भी सकते हैं एक दिन में। यहाँ पे इंटेल को आप देखोगे तो ये स्टॉक डेड था काफ़ी टाइम से, 2004 के बाद से, या फिर हम बोल सकते हैं जो .com बबल बर्स्ट हुआ था उसके बाद से इंटेल चला नहीं। और आज मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है। तो इसके दम पे नैस्डैक ऊपर जा रहा है, साथ में और भी कुछ कंपनीज है जो नैस्डैक को ऊपर लेकर जा रही है। अगर आपने यानी इन्वेस्टर्स ने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा नैस्डैक के थ्रू या फिर फैंग के थ्रू, तो अभी आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तेजी मिल रही होगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जब नैस्डैक नीचे था, फैंग नीचे था, तो उस समय देखा जा सकता था, अपॉर्चुनिटी ली जा सकती थी। बाकी इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर देना है या फिर नहीं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 50% इंडियन मार्केट में, काफ़ी लोग ये सोचते हैं 50% यूएस मार्केट में, बट मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ। अगर आपको ग्रोथ चाहिए कंप्लीटली तो वो इंडिया में है। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में टेक सेक्टर के दम पे इंडेक्स चलता है, यूएस चलता है। अगर मैं ईरान की बात करूँ, यूएई की बात करूँ, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन है ऑयल के ऊपर। अगर मैं जापान की बात करूँ तो वहाँ पे, ताइवान की बात करूँ तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज होना चाहिए टेक के अंदर। अगर आप 15 to 20% देना चाहते हो यूएस के अंदर, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अभी के समय जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको सबसे पहले चेक करते हैं। फिर Q4 के रिजल्ट है रिलायंस के, और एक काफ़ी काफ़ी बैड न्यूज़ है, उसको भी चेक करते हैं एक स्टॉक को लेकर। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है एक्सपेक्टेड टू इस्लामाबाद फ्राइडे की नाइट, और वो ट्रैवल करने के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी मीटिंग होगी, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कल सुबह की बात कर रहा हूँ, मतलब सुबह 1-2 बजे की, देर रात 1-2 बजे की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अमेरिकन को फेस करना पड़ेगा हायर फ्यूल प्राइसेस टेम्पररी बेसिस पे, और कहा है कि न्यूक्लियर वेपन अटैक बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा ऑयल $200 पर बैरल पहुंचने के कंपैरिजन में। इसका मतलब ट्रंप जनता को, पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि $200 तक सह लो, नहीं तो फिर ईरान का न्यूक्लियर अटैक सहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रंप ने बात की कि ट्रंप जो भी कर रहा है उसके पीछे का जस्टिफिकेशन ये है कि अभी जितना बुरा है उससे ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर ईरान को रोका नहीं गया तो। ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि ब्रेंट गिरा 1.4%, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं इस्लामाबाद। साथ में गोल्ड का जो प्राइस है 1% के साथ में ऊपर चला गया। देखो गोल्ड तो अब ऐसा हो चुका है कि जो गोल्ड की वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है वैल्यू खत्म हो चुकी है मतलब पैसा नहीं बनेगा या अच्छा नहीं। वैल्यू का मतलब ये है कि पहले इसको हेजिंग के रूप में यूज करते थे कि अगर इक्विटी नीचे है तो गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड इक्विटी को संभालेगा। बट अभी क्या है, गोल्ड भी इक्विटी की तरह ही परफॉर्म करा है। मार्केट ऊपर तो गोल्ड ऊपर, मार्केट नीचे तो गोल्ड नीचे। तो गोल्ड का कोई वैसे मतलब रह नहीं गया है हेजिंग करने के हिसाब से। आप देख सकते हैं मार्केट ने रिकवरी दी, मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश करा है, तो सेम चार्ट आपको गोल्ड का भी दिखाई देगा। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट ने गिरावट को दर्ज किया, लेकिन जैसे ही गिरावट हुई उसके बाद में वापस से तेजी बनी है, क्योंकि मार्केट को सबको बताया, आपको मुझको भी बताया कि इस बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात हुई थी कल के दिन, ट्रंप ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था इंडिया को लेकर, चीन को लेकर। चीन ने तो अभी तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे प्रतिक्रिया की है। इनअप्रोप्रिएट मतलब हम बोल सकते हैं कोई मतलब नहीं था ये सब बोलने का, स्टिल ट्रंप ने बोला। तो यहाँ पे इंडिया ने अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर रिप्लाई किया है, डिटेल में भी काफ़ी कुछ कहा है।
तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो एक बार अपन देख लेते हैं। ट्रंप के सुर बदल चुके हैं। ट्रंप ने जहां पर हेल होल करके कुछ कहा था इंडिया को लेकर, चीन को लेकर, अब देखिए दोस्तों ट्रंप ने क्लैरिफिकेशन दिया है। आज की न्यूज़ है कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, महान कंट्री है, ट्रंप ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन ट्रंप ने दे दिया। ट्रंप मतलब पलटू, ये आप समझ लो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 3 हफ्तों का लेबनान सीज फायर, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ईरान कल तक तैयार बैठा था, यूएस का अप्रूवल का वेट कर रहा था कि कब यूएस कहेगा, कब मैं अटैक कर दूंगा। तो वो नहीं होगा अभी 3 हफ्तों तक, ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब देखिए दोस्तों आज के दिन रिलायंस के नतीजे पेश हो चुके हैं। अगर आप रिजल्ट को यहाँ पे देखोगे तो 13% के साथ में इसका प्रॉफिट गिरा है। नंबर्स कैसे हैं, अच्छे बुरे, उसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे डेटा आपके सामने है और इसमें अपन 1 बाय 1 चेक करते हैं कि नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि रिलायंस को देखना इंपॉर्टेंट है, आपके पास में है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि निफ्टी का मेजर पार्ट है और निफ्टी के हिसाब से बाकी स्टॉक्स भी चलते हैं। सो रेवेन्यू कंपनी का है 2.79 लाख करोड़ और ये 2.81 टू 89 का था, तो स्लाइटली यहाँ पे मिस किया है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पे 44,900 करोड़ का एबिटा है, जो कि इन लाइन मिस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसका लोअर बैंड ही 45,000 का था, तो उसके भी नीचे है। और हायर बैंड तो आप देख सकते हैं 47,100 करोड़ का था। ये बैंड क्यों बता रहा है, क्योंकि लोएस्ट एक्सपेक्टेशन ये है और हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन ये है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिस। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इन लाइन यहाँ पे बताने की कोशिश की है, स्लाइटली बीट वर्सेस लो एंड, यानी 16,943 की एक्सपेक्टेशन थी, 16,971 है। हायर एंड की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी, तो मैं इसको एवरेज लगाऊं ना तो ये भी मेरे हिसाब से मिस कर चुके हैं, क्योंकि एबिटा मिस कर गया तो नेट प्रॉफिट भी मिस करेगा। नॉर्मली तो यही होता है। मार्जिन अगर आप देखोगे ना तो 16.5 ये लोएस्ट है इसका, एस्टिमेट का जो बैंड है ना उसका, उसके भी नीचे है। तो मैं कहूँगा कि नंबर्स अच्छे नहीं है, नंबर्स मिस कर चुके हैं स्ट्रीट के एस्टिमेट को। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में कंपैरिजन करूँ तो O2C यानी जो ऑयल का बिजनेस है इसका, वो भी मिस कर चुका है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्रूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, जो भी भाड़ा होता है वो सब महंगा हो चुका है, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट को ड्रैग कर चुका है नीचे। ठीक है, जियो ने बीट किया है, जियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ARPU 214 का है, बेटर देन मैनी एस्टिमेट्स, तो जियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिटेल की बात करूँ तो रिटेल मोस्टली इन लाइन है, यानी ना ही अच्छा है ना ही ख़राब है। ठीक है, सो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के अभी जो स्टॉक का चार्ट है वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि स्टॉक ने अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऑलरेडी ऊपर से नीचे है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद में चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक यहाँ से और नीचे परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं है, एस्टिमेट को इसने मिस किया है। अब देखिए दोस्तों एक और कंपनी के ऊपर आते हैं, अनंत राज के ऊपर आते हैं। एक बुरी खबर यहाँ पे सुनने को मिल रही है, 8% के साथ में स्टॉक नीचे लुढ़का। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 3 बजे के आसपास, या हम बोल सकते हैं ये 3 का टाइम है, 3 से पहले एक न्यूज़ आती है जिससे यहाँ पे झटका लगता है, स्टॉक 8% क्रैश होके बंद होता है। क्या खबर है आप देख सकते हैं दोस्तों, खबर आती है तकरीबन 2:43 पे और 2:43 से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। और उसके पीछे का रीजन है कि ईडी ने कंडक्ट की है रेड कंपनी के दिल्ली ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है, ईडी को सूचना मिलती है, कोई भी अपडेट देता है कि यहाँ पे कामकाज सही नहीं चल रहा है, तो ईडी अटैक करती है, रेड मारती है, और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज सुबह से ये सब चीज़ें चल रही है। अभी तक उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। जांच के अंदर दोस्तों ये बताने की कोशिश की है सोर्सेज के हवाले से कि कनेक्शन है विद मनी लॉन्ड्रिंग केस, और यहाँ पे कुछ ऑफिशियली अभी तक ईडी ने या फिर कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। सो वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या मामला है, क्या डिस्क्लोज करती है कंपनी, ईडी क्या डिस्क्लोज करती है, कितने करोड़ का झटका है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रेड मरना या रेड पड़ना इसका मतलब ये हो कि आपके पास में कुछ ना कुछ निकलेगा ही। कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि न्यूज़ आती है कि देश की सबसे बड़ी वायर एंड केबल कंपनी के अंदर ये हो चुका है, लेकिन उसके बाद में वो मामला निपट जाता है। सो देखते हैं दोस्तों क्या यहाँ पे डील होती है, डील मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके अंदर क्या आउटकम निकलता है, चेक करते हैं और उस हिसाब से देखेंगे स्टॉक में क्या रिएक्शन आगे चल के हो सकता है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत आती है और स्टॉक ब्रेक डाउन करता है तो ये बनेगा एग्जिट। एग्जिट मतलब ये नहीं कि आपको एग्जिट करना है, देखो वो आपकी अपनी कॉल होगी, लेकिन ये नॉर्मल बात करके बता रहा हूँ कि जब भी कोई मेजर सपोर्ट टूटता है ऐसी न्यूज़ से तो कई टाइम तक स्टॉक नहीं चलता है, और रियल एस्टेट का जो वेटेज इसके अंदर वो ज़्यादा है। ठीक है, रियल एस्टेट का ज़्यादा है, एआई यानी डेटा सेंटर का कम है, वो जो एक्सपोजर है ना वो इंक्रीज कर रहा है।
बट अगर आप पूछोगे कि एआई इतना है, तो इसका जो रियल एस्टेट का बिजनेस इतना है, तो एआई अभी बहुत छोटा पार्ट है। सो एआई के दम पे अगर आपको देखना हो तो फिर वो नेटवेब है। अगर आपको एक्सपेंशन के साथ में एक और कंपनी देखनी हो तब जाके ये है। कोर इसको हम नहीं देख सकते डेटा सेंटर के रूप में। सो देखते हैं दोस्तों कैसी रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, किस तरह की अपडेट आगे आती है, डिस्क्लोज होता है। बाकी इस तरह के चार्ट के ऊपर स्टडी करने के लिए जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के साथ में, या फिर जो भी ट्रेड अगर आप करना चाहते हो, डिलीवरी है, सब कुछ जीरो है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस का आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।